हेलो गाइस एंड वेलकम यू एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल EduBrains। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के सिलेबस के बारे में जो सेशन 2025-26 के लिए CBSE ने लॉन्च कर दिया है। जानेंगे उसमें किन किन टॉपिक्स को उन्होंने प्रेफरेंस दी है, उनकी क्या मार्किंग स्कीम है और कैसे कैसे उसकी डिवीज़न उन्होंने इस सिलेबस में की है। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें कि हमारा जो यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, तो यहाँ पर आपका 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो रिटन रहेगा। रिटन का मतलब ये पेपर आपको ऑब्वियसली पेपर पे सॉल्व करना होगा। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर रिटन रहेगा और इसके साथ आपके 20 मार्क्स का जो है वो प्रोजेक्ट वर्क रहने वाला है। तो ऐसे करके आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा और इसके लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 3 आवर्स का टाइम। और 3 आवर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 15 मिनट्स का एग्ज़ाम का रीडिंग टाइम भी मिलेगा जो आपको यूजुअली हर पेपर में मिलता है। पार्ट ए जो हमारे पास है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज का। इसमें आप लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है या फिर अगर कोई कंपनी फॉर्म करता है तो उसके अंदर कैसे अकाउंटिंग की जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म की वेटेज की बात करें तो वो 36 मार्क्स की वेटेज है आउट ऑफ दिस 80 मार्क्स। तो वेरी ह्यूज वेटेज। और साथ ही साथ पार्टनरशिप एक बहुत बल्कि यूनिट भी है जिसमें आपको बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि क्या क्या हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन जब कोई नए पार्टनर का हो जाता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है या किसी पार्टनर अगर डेथ हो जाती है तो कैसे अकाउंटिंग करते हैं। एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब आपकी पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, तो आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो ये एरिया आपके लिए 36 मार्क्स कैरी करेगा आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑफ रिटन पेपर। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या सिलेबस में। नेक्स्ट वी हैव विद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। आपको कंपनीज की अकाउंटिंग करने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा और जिसकी वेटेज है 24 मार्क्स। तो 36 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप हो गई एंड 24 मार्क्स की आपकी कंपनीज हो गई। इसका मतलब 60 मार्क्स का पेपर तो इसी से कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है आउट ऑफ 80 मार्क्स। और कंपनीज के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल मीन्स जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है शेयर होल्डर्स को तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तब कैसे अकाउंटिंग की जाती है। तो इन दोनों की जो वेटेज है वो है 24 मार्क्स की। तो ऐसे करके अभी तक हमारी टोटल वेटेज हो जाती है 60 मार्क्स। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी जो कि बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की। इसको जनरली एक अलग बुक में दिया जाता है, इसलिए इसको पार्ट बी बोला गया। और इसकी जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स की, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 12 मार्क्स का। और इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, बैलेंस शीट के हेड सब हेड, जैसे कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ थ्योरी रहेगी, ओके, और साथ में रेशियो एनालिसिस। ये सब टॉपिक्स हैं जो 12 मार्क्स के हैं। इसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक टॉपिक है जो कि 8 मार्क्स का है। तो ऐसे ही आपका 20 मार्क्स का और वेटेज हो जाता है। सो 36 + 24 + 20 इट बिकम्स 80 मार्क्स। तो ये आपका 80 मार्क्स का रिटन पेपर रहेगा। और इसके बाद है आपका पार्ट सी जो कि प्रोजेक्ट वर्क है। अगेन इट इज़ फॉर 20 मार्क्स। और इस प्रोजेक्ट वर्क में 2 कंपोनेंट है। पहला, एक आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर केस स्टडी के ऊपर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है जो 12 मार्क्स कैरी करेगी। और साथ ही साथ आपसे आप ही के स्कूल में वाइवा लिया जाएगा बिफोर यूर CBSE बोर्ड एग्जाम। आपके स्कूल में ही कुछ क्वेश्चंस आपके टीचर पूछेंगे जिसको वाइवा कहते हैं। ओरल मोड में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर देना है। और वो आपके लिए कितनी वेटेज कैरी करता है, 8 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। तो इसका भी अगर हम लोग टोटल लगाएं तो ये हो जाता है 20 मार्क्स। तो अगर अब हम लोग ग्रैंड टोटल लगाएं 36 मार्क्स की आपकी बेटा पार्टनरशिप पूछी जाएगी, 24 मार्क्स की आपको कंपनी अकाउंट्स पूछी जाएगी, 20 मार्क्स का आपको
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाएगा, तो ये तो आपका पूरा का पूरा 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा। साथ ही साथ 20 मार्क्स में आपका प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा है, और कुल मिला के ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो बेटा स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 12 मार्क्स मैटर्स अ लॉट, आई नो कि आपको भी ये बात अच्छे से पता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सेशन। मिलेंगे अपनी क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।